नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेट क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने पढ़ा था जीएनआरएच जीएनआरएच हार्मोन के बारे में। ये हार्मोन क्या होता है हमारे को पता है कि ये इसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलैक्सिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलैक्सिन हार्मोन। लेक्जिन हार्मोन हमने कल पढ़ा था। ये हार्मोन मतलब कहाँ से स्रावित होता है? हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। ये हमने पढ़ा था कि किसको प्रेरित करता है? ये अगर पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। उदाहरण भी हमने इसके लिए थे कि भाई जीएनआरएच के उदाहरण क्या है, एफएसएच व एलएच हम उदाहरण भी पढ़े थे। और आपको मैंने यह भी बताया था उसका कार्य क्या है, प्रभाव क्या है। ये एफएसएच व एलएच हार्मोन को के कार्य को करवा सकता है। ये हमने कल इस हार्मोन के बारे में कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं अगर पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोन। आज का हेडिंग है हमारा, लिखिएगा, अगर पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर पीयूष ग्रंथि के प्रजनन से संबंधित हार्मोन हमारे को पता है। अगर पीयूष ग्रंथि से संबंधित हार्मोन कौन कौन से हैं? अगर पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोन हमारे को पता है, क्यों कल हमने पढ़ा था। सर्वप्रथम क्लास में हमने यही पढ़ा था। ये हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच अगर पीयूष ग्रंथि से एफएसएच व एलएच हार्मोन यही है। तो हम पढ़ रहे हैं एक नंबर पर एफएसएच हार्मोन। एक नंबर एफएसएच, दूसरा एलएच, तीसरा है प्रोलैक्टिक हार्मोन। प्रोलैक्टिक हार्मोन ये है तीन हार्मोन जो अगर पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित है। एफएसएच का पूरा नाम है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच का पूरा नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अगर पीयूष ग्रंथि अगर एग्जाम में आ जाए, अगर पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोन है या इन तीनों में से या तीनों दे दे उपरोक्त सभी, तो एफएसएच एलएच और प्रोलैक्टिक हार्मोन आपको करना है। अब हम पढ़ रहे हैं एफएसएच के बारे में विस्तार से। एफएसएच क्या है? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? तो अगला हेडिंग उतारिएगा एफएसएच। उतारेगा एफएसएच। हमने इसका पूरा नाम पढ़ा था फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका लक्ष्य अंग अगर आपको पूछ ले इसका लक्ष्य अंग क्या है, तो इसका लक्ष्य अंग होता है ओवेरी। ओवेरी में जो पुट्टक होता है जिसे हम फोलिकल कहते हैं, उन पर इसका लक्ष्य अंग होता है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले लक्ष्य अंग, तो आपको सीधा ही करना है ओवेरी।
ओवरी में पुटक, या इसे कह सकते हैं फॉलिकल पर। लक्ष्य अंग है, इसका लक्ष्य अंग है ओवरी में पुटक या फॉलिकल पर। इसका एपेसिस का कार्य क्या है? तो कार्य आपको ध्यान रखना है, यह फॉलिकल के विकास एवं परिपक्व पुटक का निर्माण करती है। फॉलिकल का विकास करती है, परिपक्व पुटक का निर्माण करती है, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती है। इनका ये कार्य, 3 कार्य इनका है। यह फॉलिकल या परिपक्व पुटक का निर्माण, लिखिए फॉलिकल का विकास, परिपक्व पुटक का निर्माण, परिपक्व पुटक का निर्माण। अगला है ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण। ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण, ये एपेसिस का कार्य है। एपेसिस का कार्य फॉलिकल का विकास करना, परिपक्व पुटक का निर्माण करना, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करना, यह इनका कार्य है। अगर ये पूछ ले एग्जाम में कि ये एपेसिस हार्मोन है किसको बढ़ाता है, एपेसिस हार्मोन किसको बढ़ाता है, हमने पढ़ा था एपेसिस परिपक्व पुटक का निर्माण के बाद थीका इंटरना के बाद एस्ट्रोजन को, हाँ याद आया। तो अगर एग्जाम में आ जाए इसके बारे में कि किस हार्मोन को बढ़ाता है, किस हार्मोन को बढ़ाता है, तो आपको करना है ये एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है। अगर ये पूछ ले कि कैसे बढ़ाता है, एग्जाम में पूछ ले कैसे बढ़ाता है, तो आपको लिखना है थीका इंटरना कोशिका की संख्या बढ़ाकर। थीका इंटरना कोशिका की संख्या बढ़ाकर। कैसे बढ़ाता है? थीका इंटरना कोशिका की संख्या बढ़ाकर। किस हार्मोन पर कार्य करता है, किस हार्मोन को बढ़ाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है। कैसे? थीका इंटरना कोशिका की संख्या को बढ़ाकर। यह इनका कार्य हो गया। एक कार्य और है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्यों को भी करवा सकता है। तो अगला एक और लिख लीजिएगा, यह नीचे लिख लेता हूं मैं, एस्ट्रोजन अगला कार्य है एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्यों को करवा सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्यों को करवा सकता है कौन? ये एपेसिस हार्मोन है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्यों को भी करवा सकता है। अगर आपको पूछ ले ये एपेसिस हार्मोन है, इसकी अधिकता कब होती है? होती तो है कि भाई किस हार्मोन को बढ़ाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कि थीका इंटरना कोशिका की संख्या को बढ़ाता है, कि ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्यों को करवा सकता है। अगर पूछ ले एग्जाम में ये एपेसिस हार्मोन है, इसी में आगे लिखिएगा, इसी में आप आगे लिखिएगा कि ये इसकी अधिकता कब होती है। मेन ये टॉपिक आता है कि इसकी अधिकता होती है, पर होती कब है? तो लिखिएगा इसकी अधिकता कब होती है, अधिकता कब होती है। अगर एग्जाम में आ जाए इसकी अधिकता एपेसिस की अधिकता कब होती है, तो आपको लिखना है, एक तो होती है कि बद या नर पशु में,
किसमें? बदिया नर पशु में इसकी अधिकता होती है। दूसरी बात यह है कि यह मीनोपॉज के बाद मतलब रजोनिवर्ती मादा होती है उनमें। लिखिए मीनोपॉज, एग्जाम में यही आते हैं प्रश्न। मीनोपॉज के बाद, मीनोपॉज के बाद मतलब मादा में, या हम इसे कह सकते हैं मीनोपॉज या रजोनिवर्ती मादा। रजोनिवर्ती मादा इसकी अधिकता कब बढ़ती है? बदिया नर पशु में या दूसरा है मीनोपॉज के बाद मतलब रजोनिवर्ती मादा में। यह है। अब ये तो हो गई मादा की बात। अब हम कर रहे हैं नर में। अगर पूछ ले कि FSH, ये FSH है, नर में इसका क्या कार्य है? नर में क्या कार्य करती है? तो हमारे को पता है ये नर में इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अंग होता है वर्षण। FSH का लक्ष्य अंग नर में होता है वर्षण। वर्षण इसका लक्ष्य अंग है और कार्य शुक्र जनन प्रेरित करना। क्या कार्य है? शुक्र जनन प्रेरित करना, ये इनका कार्य है। अगर FSH का नर में कार्य पूछ ले तो है शुक्र जनन प्रेरित करना, और लक्ष्य अंग आ जाए तो वर्षण। ये हो गया FSH। हमने FSH के बारे में विस्तार से पढ़ा है। FSH का पूरा नाम पढ़ा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपस देख लें, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका लक्ष्य अंग हमने पढ़ा था ओवेरी में पुटक या फॉलिकल पर। कार्य हमने पढ़ा है फॉलिकल का विकास, परिपक्व पुटक का निर्माण, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण। अगर पूछ ले एग्जाम में ये किस हार्मोन को बढ़ाता है तो हमारे को पता है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? थीका इंटरना कोशिका की संख्या को बढ़ाकर। अगर और आगे का कार्य है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के कार्यों को भी करवा सकता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कार्यों को भी करवा सकता है। और इसके बाद हमने पढ़ लिया है कि इसकी अधिकता कब होती है? कब होती है? बदिया नर में। जब नर को बदिया कर देते हैं तो FSH की अधिकता होती है। मीनोपॉज के बाद मादा में, रजोनिवर्ती मादा, मीनोपॉज मतलब रजोनिवर्ती मादा। इसके बाद FSH का नर में क्या कार्य है? नर में कार्य है शुक्र जनन प्रेरित करना, शुक्र जनन को प्रेरित करना। लक्ष्य अंग होता है वर्षण। ये हमने FSH के बारे में पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ते हैं LH के बारे में। अगर पुरुष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित 3 हार्मोन थे, FSH, LH व प्रोलैक्टिक हार्मोन। अब हम आगे पढ़ते हैं LSH। LH अगला दूसरा लिखिएगा LH। LH का पूरा नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। हमारे को अगर एग्जाम में पूछ ले कि इसका लक्ष्य अंग क्या है, लक्ष्य अंग क्या है, तो लक्ष्य अंग इसका ओवेरी है। और FSH का क्या था? FSH का था ओवेरी में पुटक या फॉलिकल पर। ओवेरी की जो पुटक होती है, फॉलिकल होते हैं, उसके ऊपर FSH का कार्य होता है। LH का कार्य होता है ओवेरी खुद ओवेरी पर ही होता है, पुटक पर नहीं, ओवेरी पर। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि लक्ष्य अंग क्या है तो हमारे को याद रखना है लक्ष्य अंग क्या है? ओवेरी। और इसका अगर कार्य पूछ ले कि इसका मुख्य कार्य क्या है तो उसका मुख्य कार्य है अंडोत्सर्ग करना। मैंने कल बताया था आपको LH हार्मोन को क्या कहते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या अंडोत्सर्गीय हार्मोन। कल मैंने आपको बताया था कि LH हार्मोन को क्या कहते हैं? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या अंडोत्सर्गीय हार्मोन।
इसलिए ये कार्य भी मैंने कल बताया था, सर्कल बना के याद करो। अगर आपको कुछ याद आता है तो कार्य लिखेगा अंडोत्सर्ग। कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग। एलएच हार्मोन याद कीजिएगा, कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग करना। और आगे पूछ ले, एलएच के मान में भी वृद्धि कब होती है? एलएच के मान में वृद्धि अधिक होना। आगे लिखिएगा, लक्ष्यांक हो गया, कार्य हो गया। एलएच के बारे में, एलएच के मान में बहुत अधिक वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। अगर एग्जाम में आ जाए एलएच के मान में बहुत अधिक वृद्धि तो एलएच सर्ज। ये हो गया मादा की बात। अब हम बात कर रहे हैं नर में, इसका क्या कार्य है, कौन सा लक्ष्य अंग है। तो अब एलएच के बारे में, जो एलएच है उनका नर में क्या है, रोल है नर में। तो हम पहले लिखते हैं लक्ष्य अंग, उतारिएगा लक्ष्य अंग। लक्ष्य अंग है इसका वर्षण। वर्षण, इसे हम कहते हैं टेस्टिज। हिंदी में उतार लीजिएगा, टेस्टिज, वर्षण या टेस्टिज। और उसका कार्य क्या है? कार्य है जो ये लैंडिंग कोशिका है ना, लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करना। क्या है? लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण, हार्मोन का स्त्रावण। क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण। अगर एग्जाम में आ जाए एलएच का नर में क्या कार्य है? लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण। अगर लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण है, इसे हम एक शब्द में कहते हैं एंडोजेंस। एंडोजेंस, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे ही आते हैं। एंडोजेंस हैं तो जो भी ऑप्शन में हमारे को दिखे लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण, वो हो जाएगा इसका उत्तर। इसे हम कहते हैं एंडोजेंस। एंडोजेंस, लैंडिंग कोशिका का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण एंडोजेंस कहलाता है। एंडोजेंस, इसको हम एक शब्द में कहते हैं एंडोजेंस। ये हो गया इनका नर में। आगे बात है जो एस्ट्रोजन, एक बार वापस देख लीजिएगा। एलएच हार्मोन, इसे हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। इसका लक्ष्य अंग कौन सा है? लक्ष्य अंग है लक्ष्य अंग ओवरी। कार्य क्या है? अंडोत्सर्ग करना। एलएच का मान में अगर अधिक वृद्धि हो तो उसे हम कहते हैं एलएच सर्च। एलएच सर्च। नर में इसका क्या रोल है? नर में लक्ष्य अंग होता है वर्षण, इसे हम टेस्टिज कहते हैं। कार्य होता है लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करना। इसे हम एक शब्द में कहते हैं एंडोजेंस। इसे हम क्या कहते हैं? एंडोजेंस। आगे देखिएगा, जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जीएनआरएच को, एलएच को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। मैंने कल आपको बताया था, पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक दोनों ही बताया था। पॉजिटिव एलएच पर या नेगेटिव एफएसएच पर मैंने आपको बताया था। तो अगला इसमें लिखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन जीएनआरएच को एलएच, जीएनआरएच को एलएच को, जीएनआरएच व एलएच को
बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जीएनआरएच वे एलएच को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। और आगे हमको एक बात और ध्यान रखनी है, प्राकृतिक अवस्था में लिखिए, यह प्राकृतिक अवस्था में कार्पस ल्यूटियम के निर्माण व उसके बने रहने तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावण को भी एलएच आवश्यक होता है। एलएच किस में आवश्यक होता है, लिखिएगा प्राकृतिक अवस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कोमा उसके बने रहने तथा कार्पस ल्यूटियम के निर्माण में उसके बने रहने में तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव के लिए एलएच हार्मोन आवश्यक होता है। एलएच देख लो, एलएच की और जरूरत कहाँ पड़ती है, प्राकृतिक अवस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण व उसके बने रहने तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव के लिए एलएच हार्मोन आवश्यक होता है। ये हमारे को याद रखना है। हमने पढ़ा था एलएच के बारे में, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लक्ष्य अंग ओवेरी, कार्य अंडोत्सर्ग करना, एलएच में अगर अधिक वृद्धि हो जाए उसे एलएच सर्च कहते हैं। नर में इसका लक्ष्य अंग होता है वर्षण, और इसका कार्य क्या है, लैंडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण मैंने बताया था आपको, इसे एक शब्द में क्या कहते हैं, एंडोजेंस। और आगे हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन हार्मोन जीएनआरएच व एलएच को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। और यह भी हमने पढ़ लिया है, प्राकृतिक अवस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण, उसके बने रहने तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्रावण के लिए एलएच हार्मोन आवश्यक होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं 3 नंबर जो है प्रोलैक्टिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, अगला अपना हेडिंग है प्रोलैक्टिक हार्मोन। आगे लिखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का लक्ष्य अंग होता है मेमोरी ग्लैंड या मस्तिष्क। तो हम आगे इसमें लिखेंगे प्रोलैक्टिक हार्मोन है, तो इसका अगर लक्ष्य अंग पूछ ले आपको, लक्ष्य अंग कौन सा है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड व मस्तिष्क, इसका लक्ष्य अंग होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लक्ष्य अंग होता है मेमोरी ग्लैंड व मस्तिष्क। और इसका जो कार्य होता है ना, यह होता है, मेन कार्य है मादा में प्रसव के उपरांत मातृत्व जो पैदा होती है, जैसे ही मतलब पशु बच्चिया या बछड़ा को जन्म देती है तो उस बछड़े को चाटना और उनको दूध पिलाना, अगर हम उसके पास जाते हैं तो वो सींगों से हमारे को मारना, मतलब मातृत्व पैदा करना, इसका कार्य होता है। इस हार्मोन का मुख्य कार्य होता है। तो इसका लिखेगा मादा में प्रसव
उपरांत के दौरान मातृत्व पैदा करना, मातृत्व पैदा करना, जैसे, और उसका क्या कार्य, दूध उत्पादन या निर्माण, एक ही बात है, निर्माण करना। मातृत्व पैदा करने का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं मुर्गी में अंडे सहना। दूसरा है पक्षियों में चूजे को दाना खिलाना। पक्षियों में चूजे को दाना खिलाना। पक्षियों में चूजे को दाना खिलाना। मुर्गी में अंडे सेना को एक शब्द में क्या कहते हैं, ब्रूडिंग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर एग्जाम आ जाए, मुर्गियों में अंडे सेहना, इसे हम क्या कहते हैं, लिखिएगा BROODING, ब्रोडिंग कहते हैं मुर्गियों में अंडे सेहना, याद रखिएगा। मुर्गियों में अंडे सेहना उसे क्या कहते हैं, ब्रोडिंग। यह है प्रोलैक्टिक हार्मोन का कार्य। प्रोलैक्टिक हार्मोन का कार्य, लक्ष्य अंग पूछ ले, मेमोरी ग्लैंड और मस्तिष्क। मादा में प्रसव उपरांत के दौरान मातृत्व पैदा करना, दूध उत्पादन या निर्माण करना, मुर्गी में अंडे सेहना, मादा में मातृत्व पैदा करने का यह उदाहरण है। यह उदाहरण हमने लिखे हैं, जैसे मुर्गी में अंडे सेना, इसे हम कहते हैं ब्रोडिंग। पक्षियों में चूजे को दाना खिलाना, यह होता है प्रोलैक्टिकल हार्मोन। अब हम आगे बात करते हैं, लिखिएगा आगे लिखिएगा आगे। ये जो एक बात हमारे को याद रखनी है, ये जो FSH व LH हार्मोन है, लिखिएगा FSH व LH प्राथमिक लैंगिक अंग पर सीधा कार्य करते हैं। FSH व LH प्राथमिक लैंगिक अंग पर सीधा कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन किसे कहते हैं, तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं FSH व LH पर प्राथमिक लैंगिक अंग। FSH व LH प्राथमिक लैंगिक अंग पर सीधा कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। ये हमने अगर पुरुष ग्रंथि के हार्मोनों के बारे में बात की थी। एक तो FSH, LH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीनों के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोन। तो हमारे को याद रखना है पश्च पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोन कौन कौन से हैं। तो हम सर्वप्रथम लिखते हैं
ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं। तो पहले हेडिंग उतारिएगा। अगला हेडिंग है पश्च पीयूष, लिखिएगा पश्च पीयूष ग्रंथि का प्रजनन संबंधित हार्मोन। पश्च पीयूष ग्रंथि का प्रजनन संबंधित हार्मोन, इसमें पहला हार्मोन लिखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन? ऑक्सीटोसिन पहला हार्मोन उतारेगा ऑक्सीटोसिन। हमारे को पता है इस ऑक्सीटोसिन को हम कह सकते हैं धक्का मुक्की हार्मोन, या ऐसे हम कह सकते हैं पिटोसिन। इसका लिख लीजिएगा, इसे हम इस ऑक्सीटोसिन को कहते हैं धक्का मुक्की हार्मोन। धक्का, क्यों? इसका कार्य धक्का मुक्की करने का, धक्का मुक्की हार्मोन, या इसे हम कहते हैं पिटोसिन। ये भी एग्जाम आ सकता है, ऑक्सीटोसिन की जगह पिटोसिन धक्का मुक्की हार्मोन है, या पिटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इस ऑक्सीटोसिन का कार्य है जो गर्भाशय की मायोमेट्रिक पेशियों में संकुचन पैदा करना। एक तो होता है मायोमेसिन पेशियों में संकुचन पैदा करना, दूसरा मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मतलब लैक्टिक फेरस नलिकाओं में संकुचन करा के दूध को बाहर निकालना। जैसे और अगला कार्य है मुर्गी में अंडे को बाहर निकलवाने। प्रसव के समय बार बार मूत्रण इस ऑक्सीटोसिन की वजह से आता है। शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने में सहयोग भी ये ऑक्सीटोसिन करता है। अटकी हुई जहर होती है, उनको बाहर निकालने में भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम यूज में लेते हैं। तो आप लिखिएगा इसका कार्य, इस ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है। तो लिखिएगा कार्य में पहला कार्य है गर्भाशय की मायोमेट्रियम पेशियों में संकुचन करना। गर्भाशय में मायोमेट्रिक पेशियां होती है, उसमें संकुचन करना। दूसरा कार्य है मिल्क लेट डाउन हार्मोन, मतलब लिख लीजिएगा मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इसे हम कहते हैं लैक्टिक फेरस नलिकाओं। लिखिए लैक्टिक फेरस नलिकाओं में संकुचन करके करा के दूध को बाहर निकालना है। दूसरा कार्य है इस ऑक्सीटोसिन का, पहला ऑक्सीटोसिन को धक्का मुक्की हार्मोन भी कहते हैं, या इसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। इसका कार्य गर्भाशय की मायोमेट्रियम पेशियों में संकुचन करना, पहला कार्य ये। दूसरा कार्य है मिल्क लेट डाउन हार्मोन, इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। और इतना मात्र मिल्क लेट डाउन हार्मोन ने ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन आ जाइए, इनमें से कोई नहीं, तो हमारे को ऑक्सीटोसिन हार्मोन करना है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मायोमेट्रिक पेशियों में संकुचन करना। मिल्क लेट डाउन हार्मोन मतलब लैक्टिफेरस नलिकाओं में संकुचन करा के दूध को बाहर निकालना।
अगला कार्य लिखिएगा, अगला कार्य है जो है मुर्गी से, अगला कार्य लिखिएगा 3 नंबर कार्य, मुर्गी से अंडा बाहर निकलवाता है, अंडा बाहर निकलवाता, अंडा बाहर निकलवाना। चौथा लिखिए प्रसव के समय बार बार मूत्रण करवाना। ये भी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, मूत्रण भी। अगला है लिखिएगा शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने में सहयोग, इसी का ही रहता है, शुक्राणु में को अंडाणु तक पहुंचाने का सहयोग। अगला लिखिएगा 6 नंबर कार्य, अटकी हुई जहर होती है उसको बाहर निकालना, को यह बाहर निकाल देता है। यह इनका ऑक्सीटोसिन का कार्य है। क्या क्या कार्य है ऑक्सीटोसिन का कार्य में? हमने पढ़ा था, एक तो गर्भाशय की मायोमेट्रिन पेशियों में संकुचन करना, दूसरा पता मिल्क लेट डाउन, तीसरा मुर्गियों से अंडा बाहर निकलवाता है, प्रसव के समय बार बार मूत्रण, और शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने में इसका भी सहयोग, छठी अटकी हुई जहर को यह बाहर निकालता है। आगे लिखिएगा, ये जो हमने कार्य पढ़े हैं ऑक्सीटोसिन के, आगे नोट लगा के लिखिएगा। एक बात नोट लगा के कि जो नर पशु में जो LH हार्मोन होता है, नर पशु में LH हार्मोन को क्या कहते हैं? ICSH हार्मोन कहते हैं, ICSH हार्मोन कहते हैं। नर पशु में LH हार्मोन को ICSH हार्मोन कहते हैं। और इसी नोट में एक और बात लिखिएगा, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि के चारों हार्मोन किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से निर्मित होते हैं, यह है आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने GnRH हार्मोन के बारे में जो कल पढ़ा था वो बताया था कि GnRH हार्मोन को गोनाडोट्रोपिन रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। FSH व LH पर कार्य करता है। अगर पीयूष ग्रंथि के प्रजनन संबंधित हार्मोनों के बारे में हमने जानकारी ली, FSH, LH व प्रोलैक्टिक हार्मोन, इनका हमने हम विस्तार पूर्वक हमने इसके बारे में बात की थी कि FSH का क्या कार्य है,
एफएसएच का लक्ष्यांक कौन सा है, इस एलएच का लक्ष्यांक कौन सा है, इस प्रोलैक्टिक का लक्ष्यांक कौन सा है। इनके बारे में बात करते हुए हमने आज की क्लास में पश्च पीयूष ग्रंथि संबंधित हार्मोनों के बारे में भी जानकारी में पहला हार्मोन हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा है। अब हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, मतलब अगली क्लास में हम और जो पश्च पीयूष ग्रंथि जो है पश्च पीयूष ग्रंथि के जो भी हार्मोन और पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं उन सभी के बारे में हम कल बात करेंगे। कल मतलब अगली क्लास में बात करेंगे। अगर यही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।